बोलो सतगुरु रामपाल महाराज जी की। तो आप मौके के ऊपर देखोगे तो किसको सम्मानित कर रहे हो? संत रामपाल जी को कर रहे हैं, हर गरीबदास जी को कर रहे हैं। ये उन्हीं का जो है ना अवशेष है। हाँ जी, चैन से कुछ नहीं। संघर्ष तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जिसने संघर्ष नहीं कराया है कर्म तो करना पड़ेगा। इनने कर्म कराया है, उसको बर्दाश्त करी है, उस संघर्ष को भी बर्दाश्त करी है, लोगों की नानती को भी बर्दाश्त करी है, लोगों के अनाप शनाप बोल भी सही है, वो वही सहन कर सकता है जिसके अंदर परमात्मा का अंश होगा। तो एक समय था जी डिगल गांव ने बड़ा विरोध कराया था जी। गांव ने विरोध नहीं कराया, वो समय गलत था। वो परीक्षा लेनी थी कि इनके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी टैलेंट शक्ति है। औरत भी एक मटके ने लेगी तो 50 रुपए का मटका बजा के देखेगी कभी इसमें खोट करो ना। परीक्षा बिना तो भगवान देता नहीं किसी ने। अपना प्रतिनिधित्व जब बना हो जो उसकी परीक्षा पूरी ले ले। राजा हरिश्चंद्र भी, मोरदत्त भी, राजा नल भी, किन किन के जो है ना मतलब परीक्षा नहीं ली। बिल्कुल जी। हमने तो पता था अब सच्चाई की जीत है, सच्चाई विचलित तो होगी। ऐसा कहां लग रहा क्या सच्चाई सीधी मिल जाएगी? सच्चाई का रास्ता तो बड़े कांटे भरा रास्ता है। 36 बरादरी का है जियो ना, तीसरा चुनाव लड़ना तो भगवान रूप से सुनो। ये गलती हो गई थी, किसी से भी हो जाए, भगवान से भी गलती हो जाए। किसी का एक लड़का हो मर जाने का भगवान ने नाश कर दिया। मालिक की माँ है जी, कभी सा नुन्नर कभी अब तो पत्रकार बहुत समझदार हो। और पूछो कोई बात सुनो, मोदी की ने छोड़ो क्या उठे पाड़ी उड़े जाओ सफेद देता ही। ये भगवान रूप है, वो दूसरा रूप है, वो राजनीतिक रूप है, भगवान रूप है। बहुत तगड़ा प्रोग्राम लगा पर हम यही ना कोई गलती हो मारते बताइए बतना याद। मोदी की रैली भी को नहीं होती, वह भी 10-12 किला में रैली है। यूं इतना मतदान ऊपर पर होगी सरपंच भाई साहब। मतदान जैसे ना तो कोई रैली है ना कोई राजनीतिक मंच है। ये तो जो किसान है अपनी स्वेच्छा से 36 बिरादरी जो किसान मजदूर कमेरा। राम राम भाइयों, देखियो गिरावड़ में हम पहुंचे हैं जहाँ हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं आनंद, उनसे खास बातचीत करांगे। चेयरमैन साहब, यो एरिया तो गरीबदास महाराज का एरिया है और यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रोग्राम होगा। किस तरह का प्रोग्राम होगा? ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो जो है ना बहुत बड़ा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे आइडिया तो भी फालतू होगा। वो चीज ने शब्दों में नहीं बता सकते। लोगों के दिल में कितनी खुशी है तो आप मौके के ऊपर देखोगे जब पता। तो किसको सम्मानित कर रहे हो? हम संत रामपाल जी को कर रहे हैं, हम गरीबदास जी को कर रहे हैं। ये उन्हीं का जो है ना अवशेष है। हाँ जी, और परमात्मा के इनके जो है ना मतलब ड्यूटी लगा रखी है, ये उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके घर में लाइट आई है, आपने बिजली आती तो तार में नहीं दिखती, लेकिन है ना वो लाइट, वो तो थर्मल से आई है या भागड़ा से आई है। आप उसने शक्ल से तो नहीं देख सकते ना बिजली ने तार में। ये हालात बता रहे हैं। परमात्मा ने इनको अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है। ये कभी कभी किसी को देते हैं। लग गया आपने और अलग प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत नहीं ना। तो यो सूत मेरा बैठ जाए तब मैं पहले चाहूँ था। बोलो सतगुरु रामपाल महाराज जी की। विरोध बड़ा हुआ रामपाल जी महाराज। देखो जब हमारी काकी ताई मार दूध बेलो तो वो रफड़े नहीं लागले इतने घी ने कैसे हाथ काट के दही ने वार रही पीट लेगी जब बद घिया होगा, जब लस्सी बनेगी ना। चैन से कुछ नहीं। संघर्ष तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जिसने संघर्ष नहीं कराया है कर्म तो करना पड़ेगा। इनने कर्म कराया है, उसको बर्दाश्त करी है, उस संघर्ष को भी बर्दाश्त करी है, लोगों की नानती को भी बर्दाश्त करी है, लोगों के अनाप शनाप बोल भी सही है, वो वही सहन कर सकता है जिसके अंदर परमात्मा का अंश होगा। तो देखिए 2006 में इसका मतलब दही जमाई थी जो ये घी लिख रहा है। ये तो 31 मार्च में रिजल्ट आओगा, पहले कहां से आओगा? ये 31 मार्च उसके टाइम की अब आई है। जो ये संगत ने जितने धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी उनने इतना बड़ा सफर कराया है, उनके नाम का तो 31 मार्च सब है।
तो लगातार सम्मानित कर रहे हैं। मैम चौबीसी खाप है, दनाना, मतलब हर जगह संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। रामपाल जी महाराज को भी कर रहे हैं। मैं ये बताओ कि गरीबदास जी का असली गिरदावरी तो मारी थी डीगल की, करोथा डीगल की, क्योंकि उनके पूर्वज, उनका जन्म तो वहां से है। लड़की किया तो पियर में रह गया, सासरे में रह गई, दो ही ठिकाने हैं। वो तो अपने मामा का पैदा हो गया, कृष्ण भगवान भी अपने मामा का पैदा हुआ था। तो एक समय था जी डीगल गांव ने बड़ा विरोध कराया था जी। गांव ने विरोध नहीं किया, उस समय गलत था। वो परीक्षा लेनी थी कि इनके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी टैलेंट शक्ति है। औरत भी एक मटके ने लेगी तो 50 रुपए का मटका बजा के देखेगी कभी इसमें खोट करो ना। परीक्षा बिना तो भगवान देता नहीं किसी ने। अपना प्रतिनिधित्व जब बनाओ जो उसकी परीक्षा पूरी ले ले। राजा हरिश्चंद्र भी, मोरध्वज भी, राजा नल भी, किन किन के जो है ना मतलब परीक्षा नहीं ली। बिल्कुल जी। 20 साल ला दिए जी फिर आपने परीक्षा में जी। 20 नहीं, सदियों भी बीत चुके हैं। इनको तो बहुत जल्दी दे देते मिल अब 20 तो लाग गए जी। कड़ा 6 की बात, कड़ा 26 हो गया। 20 तो आंख में चिर 20 गए, वो तो जरूर कल की बात है। सही बात है। तो वो दौर देखा, राज का दौर है, गामा में आज के माहौल है, उस टाइम का दौर आपने देखा है। हमने तो पता था अब सच्चाई की जीत है, सच्चाई विचलित तो होगी। ऐसा कहां लग रहा क्या सच्चाई सीधी मिल जाएगी? सच्चाई का रास्ता तो बड़े कांटे भरा रास्ता है। बिल्कुल जी। और शॉर्टकट के में जो है ना फूल और बेटी जो बड़ी जमा जमर समझवा गए। नहीं तो शॉर्टकट में कोई नहीं जा, वो गलत रास्ता है, लेकिन उसका रास्ता नरक में जाएगा, सच्चाई का स्वर्ग में जाएगा। जी आखिर में क्या कहना चाहो संत रामपाल जी महाराज के बारे में, क्योंकि आज तो संत रामपाल जी महाराज का बड़ा गुणगान गा रहा था जी, पूरा सरदारी बैठी थी जी। मेरा व्यक्तिगत बुद्ध जो तो मेरे तो इतनी खुशी हो रही है, अब बस मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मेरा मतलब हमारी अलाउद खाप गए, मतलब कहते वो दौर था, रही युद्ध हो रहे जी। दौर कुछ नहीं होता जी। देखिए अभी तो शुरुआत है, 40 के आगे भी कुछ हो रहे हैं। चेयरमैन साहब हमारे साथ और भी हैं जी, अपना परिचय बताइए। तलाल खाप 14 का प्रधान सारा आप देखना, यहाँ पब्लिक नहीं ना उड़ेगी। 36 बरादरी का है जी, ना तीसरा चुनाव लड़ना तो भगवान रूप से। सुनो, ये गलती हो गई थी, किसी से भी हो जाए, भगवान से भी गलती हो जाए। किसी का एक लड़का हो मर जाने का भगवान नाश कर दिया। मालिक की माया जी, कभी सा नुन्नर के अब तो पत्रकार बहुत समझदार हो और पूछो कोई बात। गलती तो पूछते को नहीं, गलती तो आपने स्वीकार कर ली भाई। हाँ कोई बात नहीं भाई, विचारा का मतभेद हो सके है, लेकिन मन का मतभेद नहीं था ना, वो नहीं था जी। किसा छेड़खानी कोई कर जा पकड़ा कोई जा है। मैं तो ये मैदान की पूछूं जी, मैदान ये तो हरियाणा 70 का प्रोग्राम ऐसा लग है कि ये प्रोग्राम तो जो मोदी की रैली है, इतना बड़ा लग रहा है जी, जेसीबी चलन लग रही है। मोदी की ने छोड़ो क्या ओटड़े पाड़ी गुड़े दे जाऊं सफेद देता ही। ये भगवान रूप है, वो दूसरा रूप है, वो राजनीतिक रूप है, भगवान रूप है। बहुत तगड़ा प्रोग्राम लगा, पर हम यही ना कोई गलती हो मारते बताइए बतना याद बहुत ज्यादा। मतलब 100 ट्रैक्टर थी जी, 150 ट्रैक्टर सारा काम दे रहा है। तो 1 मिनट ट्रैक्टर टुकड़ा का पूरा रेला पिल्ला होगा, तगड़ा जी। आप यहाँ ना होगे, आपको मैसेज दिया जाएगा, वो यो काफला वहां से आ रहा है, यो काफला वहां से आ रहा है, आप सटेज पे हो गया। आपका बहुत बहुत मेहरबानी, और ज्यादा से ज्यादा ये स्वागत करूंगा। मेरे पास यहाँ 14 गांव श्रद्धाई है, पगड़ी बांधूंगा, सारे परिस पहुंच जाएगा, स्वागत करूंगा आपका। फूल माला कितने गांव पहुंच जाएंगे जी? यहाँ तो जी मेरे कितनी पंचायत हो जाएंगे? पंचायत तो ये अपने शहरों तक सोनीपत देना रिकॉर्ड कल से बता देंगे, तो नहीं पता कितनी हो जाएगी। मतलब यूँ मानो ये तारी झज्जर जला तो सारा हो गया, क्लियर हो गया। रोज तक सोनीपत कित गुरु जी कित के सेवक से सारा भारत होगा। प्रधान जी मतलब 5-6 बड़े रहे जो आप, क्योंकि 5-6 प्रोग्राम हो लिया हुए भी सारे सूर का नहीं हुए हैं, यो एरिया 5-6 कुकर चल रहा है। गुरु जी वापर नाला रहे थे ना, ई बाप झज्जर हो तो 5 कुकर हो गए, हम 5 जागे और कोई सेवा किसा की ना करे, बाकी के जाके पड़ा माता मौका दिया हमने, महाराज तो मौका दे दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो काम करे हैं उनके ऊपर सम्मान करा जी। दर्शकों देखिए, ये वो ग्राउंड है जहां पर 11 जनवरी को संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाएगा, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा वो ग्राउंड है।
इस ग्राउंड के अंदर बताया जा रहा है कि जो किसान हैं वो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेंगे। काफी गांव के किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, काफी पंचायतें यहाँ पर पहुंचेंगी और जो किसान यूनियन है वो भी यहाँ पर पहुंचेगी और काफी लोग यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उसी कड़ी में गिरावड़ गांव के सरपंच सोनू भी हमारे साथ हैं, उन पर खास बातचीत करांगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। सरपंच साहब, आज प्रेस वार्ता थी, प्रेस वार्ता में काफी खुलासे हुए और आपने बताया कि यो ग्राउंड है ये पूरा बरजेगा, तो क्या कुछ तैयारी चल रही है? भाई साहब तैयारी पूरी जोर शोर पर चल रही है। यो सारा प्रोग्राम में 36 बिरादरी भाईचारे का है, पूरा देश प्रदेश का सबका 11 जनवरी का आपके छोटे भाई सोनू सरपंच की तरफ से, मेरे पूरे गांव की तरफ से, पूरे किसान सरदारी की तरफ से, पूरी 36 बिरादरी की तरफ से सभी का एक तो निमंत्रण है भाई। 11 तारीख का सुबह 10 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा नेशनल हाईवे पे वर्ल्ड कॉलेज के सामने। ये 16-17 एकड़ है, इसमें भाई बहुत बड़ी कीकर थी और सफाई करवाई है और ये आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। इसकी तैयारी 5-7 दिन से चली हुई है लगातार। 17 एकड़ है। हाँ, 17 एकड़ में तो मोदी की रैली भी नहीं होती, वह भी 10-12 किला में रैली है। यूं इतना मैदान ऊपर पर होगी सरपंच साहब? भाई साहब मैदान जैसे ना तो कोई रैली है ना कोई राजनीतिक मंच है, ये तो जो किसान है अपनी स्वेच्छा से 36 बिरादरी जो किसान मजदूर कमेरा वर्ग है उन लोगों की अंतरात्मा से किया गया सम्मान समारोह। और भाई जब लोगों की अंतरात्मा में बात आ जाए तो 17 एकड़ भी भरते तो ये तो लोगा के ऊपर है, वे कितना प्यार करे हैं। संत जी लोगा के समाज में इतने काम आ रहे हैं। अब गरीब लड़कियों की शादी, बेघर के छत पर घर, अन्नदाता किसान की फसल खराब हो गई थी हर गांव में। मेरे अंदाजे तो पूरा अंदाजा तो मैंने नहीं है, 350 से 450 गाँव में जो पाइप मोटर देकर जो फसल बचा दी, तो मैं तो यूं कहूँगा फसल नहीं बचा दी, हरियाणा की फसल भी नस्ल भी 36 बिरादरी बचा दी। ना तो दाने दाने खातर मोहताज हो जाए, हमारे बालका की फीस नहीं भरी जाए, हमारे काम नहीं चल रहे, क्योंकि हरियाणा तो विशेषकर कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है। आड़े का तो सारा तामा जामा रीढ़ की हड्डी कृषि से जुड़ी हुई है और वह खत्म हो जाए। राम नाम दबो के मार दिए थे। संत रामपाल जी की कृपा है जो हमने पाइप पर मोटर समय पर मिल गए। सरकार है, ग्राम पंचायत है, सरपंच है, जो भी उनका एक दायरा होता है साधन मुहैया कराने का, हमारा दायरा खत्म हो गया था। क्योंकि ये चीजें छोटी का ये चीजें होती है, कोई 10-20 एकड़ में कोई समस्या आ गई तो हम अपने लेवल पर सोल्व कर लें, लेकिन या तो एक प्रदेश लेवल पर देश लेवल पर आ गई थी, उसका हमारे पास कोई समाधान नहीं था। ऊपरले राम ने मार दिए थे, निचले संत रामपाल जी महाराज राम रूपी बन के हमारे खातर आए और हमारा किसान और हमारा समाज और हमारी 36 बिरादरी बाढ़ के प्रकोप से बचा के। और आज देखो अपने आसपास आ रहा है, इस जगह पर भी 2-2-2.5 फुट पानी खड़ा था, ये फसल लाने लग रही है, सारा सिस्टम ओके हो गया और भाईचारा भी ओके। सरकार तो बड़ी ये चीज हो है सरपंच साहब, सरकार ऊपर पाछे रह गई और रामपाल महाराज के ऊपर आगे लिगड़ गए। बस अब सरकार बिल्कुल बड़ी ये चीज हो, लेकिन सरकार ने भी न्यूना बेरा था ना कि पूरे प्रदेश में बाढ़ की समस्या सारे के एक बात जाएगी। 6,500 के आसपास गाँव हरियाणा में, सरकार ने भी इतना नहीं सोचा था कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार आश्रम में मैं एक बार गया हूँ धनाना आश्रम में, तो वहाँ पे मैंने जाके पता चला जो रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम बन रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो इनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बड़े बड़े रसोई घर चल रहे हैं, बड़े बड़े दानवीर बड़े बड़े दान के काम किए जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि हरियाणा में एक बाढ़ आ गई, राम ने डबो दिया हरियाणा, पूरा प्रदेश पूरा देश। तो इन्होंने अपने सारे कंस्ट्रक्शन के काम रोक के, सारे जो आश्रमों में जो भी कोई काम हो रहे थे सारे रोक के, सारी धनराशि डाइवर्ट कर दी समाज की तरफ। कोई एक आदमी अपना पर्सनल काम रोक के एक समाज की भलाई के लिए ऐसा काम कर रहा है, तो उसकी सोच देखो, उसका विजन देखो। और वो आदमी जो फिलहाल जेल में है, जो जेल में रहते रहते समाज के बारे में, सामाजिक चीजों के बारे में इतना सोच रहा है। अब इतने काम मतलब उसने अपने जो उसके खुद के काम थे, जो उसके अनुयायियों के काम थे, वो रोक दिए। वो कंस्ट्रक्शन के काम जो भी काम थे सारे रोक के, सारी धनराशि सारी मैन पावर भाई हरियाणा में किसान का मेरा 36 बिरादरी के ऊपर लगा दी। भाई मेरे गांव में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें मेरे माइंड से स्लिप हो गया। मेरे गांव में खुद दिवाली वाले दिन जो गुरुजी के अनुयायी आए, दिवाली वाले दिन 20-30 लाख रुपए का सामान, मतलब भाई साहब ने सुरपुर वाले सरपंच ने बताई थी काम की तब बाजार में जावा पाइप लेन ताई और नगद रुपये दे कावा, वे अगले दिन ना दे, वे भी नहीं कहोगे 5-7-10 दिन बनाने में लग गए, तारा 1 हफ्ते में 10 दिन में सामान आओगा।
जब तुम एक हफ्ते में तो ना सो ले, एक हफ्ते का खेल था। गुरुजिया नाम जैसे बरवाड़ा आश्रम अरदास लाख आए, उसके तीसरे दिन मेरे गांव में दिवाली वाले दिन 50 आदमी 6 गाड़ी 7 गाड़ी टेम्पू भर के सारा नट भी सटी लगे थे। किर्लोस्कर की मोटर थी, सारा जैनियन सौदा वो देगा जिसकी नींद साफ होगी ना, तो ये फॉर्मेलिटी भी करी जा सकती थी। तो उस दिन हमने न्यू लाग लिया था भाई गुरुजी आर पार के मूड में है, समाज में कति बुराइयां ने खत्म करना, समाज की भलाई करने खातर। तो मेरे गांव के लोगों ने संकल्प कराया था, जैसे भगवान रामचंद्र जी वनवास काट के आए थे, उनके आगमन पर अयोध्या में घी के दिए जलाए थे, हमारा पूरे देश में घी के दिए जलाए जाए। तो उस दौरान दिवाली ने संत रामपाल जी की तरफ से हमारे पास जो इतनी बड़ी किसानों को जो राहत सामग्री मिली, उसके एवज में हर दिवाली पे हर घर में एक दीवा संत रामपाल जी महाराज के नाम का जलावा। जो मदद दी किस रूप में देखते हो संत रामपाल जी महाराज? जो मदद दी भाई साहब मेरे दौरे तो शब्द नहीं, जब आपने न्यू मेरे दौरे फोन आओ थे बार में, भाई साहब प्रधान जी पानी निकालना है, न्यू निकालना, मतलब बदवास हो गए थे। के जवाब दूं, नाच सकता नहीं, कर्ण का दौरा जुगाड़ नहीं, जिम्मेवारी के उसके चक्कर में भाई आम कर रहे थे। और एक दे दी थे ला लो भगवान रूप में आ गए, और इन्होंने इतनी ये तो कह रहे हैं कोई भी सहायता नहीं, मारे गांव खातर, मारे गाँव खातर, मतलब इस तो बड़ी सहायता हो ही नहीं सकती। अंदाता किसान डूब गया पड़ा तो बचा लिया। सरपंच साहब आप तो शायद छोटी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 38 साल उम्र जी। उस टाइम तो आप बालक हो गए, 2006 में क्रोथा कांड हुआ था, तो उस टाइम में नए जवान से हो गए आप, तो उस टाइम के विचार थे, अरीब कुकर के विचार पलट 2006 में भाई साहब क्रोथा कांड हुआ, जब मेरी उम्र थी तकरीबन 17-18 साल के आसपास होगा। मैं ठीक ठाक समझने लायक था, मेरा दुनियादारी का ज्ञान तो था नहीं। किलकी मारने वाला टाइम था। हाँ, किलकी मारने वाला टाइम था। मैं खुद बताऊंगा थोड़ी बार पहले मेरे गांव में 5-6 साल पहले खुद पोस्टर लाना आए थे शाम में। मैं भाई क्यों पोस्टर लाओ, क्यों ढोंग कर रहे हो? उन्होंने मेरे को बताई भाई ढोंग नहीं है, हम अध्यात्म के सच्चाई के रास्ते पर है। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी, वे साइलेंटली जो भगत थे वो चले गए। तो भाई साहब जब हमने न्यू सुना था क्रोथा हम तक पहुंचे नहीं, लेकिन सुना था उड़े न्यू पा गया भैया अपने हड़प लोथन लग गया रहे, एक बात की 4 बात लकड़िया रहे। और हम भी कोई बात न मसाला लागना कहेंगे तो कौन सुनेगा? तो बैठ का मैं सारे के उस टाइम पर क्रोथे का चर्चा था नहीं हुआ करता भाई रामपाल जी महाराज थी साहब प्रसाद ले रहा है। क्रोथे में एक भैंस गिर दिया था लाडू, और भैंस कुत्ता पड़ा आश्रम में पहुंच गई, क्यों कहा था कोई प्रसाद भी खा ले था तो गुड़ लिया जाता। तो ये रूमर्स थे, पर हम भी ये रूमर सुनते सुनते आए। जब किसी आदमी के बारे में बुरी चीज सुन रखी हो, और वो आदमी हमारे कति बुरे वक्त में जब कति सब के में डूब गया और छाती अड़ा के हमारे सामने खड़ा हो गया, तो भाई साहब मैं नहीं, मेरे ख्याल में इस दुनिया में इस जान में कोई भी आदमी निशानी होगा। और कोई भीड़ पड़ी में जब सब के में खराब होने लग रहा है, हमारा काम आ जाए और उस आदमी ने हम खराब कहेंगे। जब उसके दौरे जुड़े, जब उसके दौरे पहुंचे, जब हमने बेरा पाटिया, अब वे तो रूमर्स थे, जब के चीज थी वह कलाकारी कर रखी थी, लोगों ने कलाकारी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन ये समाज जागरूक हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, आप जैसे मीडिया के साथी हो गए, एक बात ने 1 सेकंड में चंद सेकंडों में विश्व के किसी भी कोने में पहुंचाते हैं। 2006 में मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, ना के बराबर था। जो टीवी मीडिया था खाली वो था, तो उसमें क्या हमने जो दिख गया आधा कच्चा पिल्ला छोटा तबीरा पाट गया। ईब तक 1 मिनट में कितना भी कोई घटना हो, पत्रकार साथी पहुंचने हैं, ग्राउंड जीरो की ओरिजिनल रिपोर्ट दिखावे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जैसे अपना यो आयोजन है, इस आयोजन में भी सफल बनाने का सोशल मीडिया पे पूरा सर जाएगा। तो उस टाइम पर रूमर्स थे, लोगों ने सच्चाई का पता नहीं चला, ये लोगों ने सच्चाई का। मेरा तो यो कहना भी है और सबका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है, आदमी ने मत देखो उन्हें किसा है, आदमी के कर्म देखो। कर्म अच्छे हैं तो देवता है भाई, कर्म खराब है देवता भी मारे खाते हैं। रावण था विद्वान था, खराब कर्म करे राम के हाथों मारेगा। तो कर्म देखो, तो गुरु जी आगे कर्म बहुत बढ़िया है और तोड़ पाड़े। देखिए क्रोथा की धरती है, आजू बाजू का सारा सिस्टम वो है। पहले जो माहौल था इसमें कितना फर्क लग गया आपने, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक हो आप, पूरा गांव का प्रतिनिधित्व करो आप, सरपंच हो आप, तो कितना फर्क लग गया? पहले भाई साहब सुनी सुनाई बात थी, क्रोथा के आस पास की धरती है वो चीज है, पर चुड़ानी धाम है। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज गरीब दासी पंथ है, उनने की पद्धति पे चल रहे हैं। तो पहले क्या हुआ करता, कोई बात सूसे चाल जाया करते, लंबे जाया करते कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से
10 मिनट में सारी बात अगर निचोड़ आ जाए कि पहले एक्सीडेंट हुआ करता भाई, उड़ा न्यू हो गया, उड़ा आग लग गई। पहले कितने आडंबर थे, घर में आग लग गया, फलाना लग गई। बेरा पाटे लोगों ने केमिकल इस टाइप के हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में, हवा के संपर्क में आग लग जाए। पहले डोंगी पाखंडी गणे थे और ईपी भी चल रहे हैं, उनकी दुकान चल रही। लेकिन संत रामपाल जी महाराज हैं, एक सच्चे संत हैं। और ये देखो ना, लोग दो रखे कितना के तजूरी खजाने भरे हैं। लेकिन एक जो आदमी है, सच्चा आदमी है, वो तो मैं अपनी बताऊं, 10 रुपये गोज माते काटती है ना आदमी, 10 बस सोचेगा दूं कि ना दूं। और एक आदमी कति खजाने खोल दिए, भंडारे खोल दिए। उन्हें मैं तो संत हूँ, मैंने क्या की जरूरत को ना, समाजता ही है मेरा जीवन वीर सब के। मैं तो उस आदमी के बारे में नेगेटिव सोच क्यों कर रख सके हैं। और आप उसने भीतर जाकर जोड़ोगे, देखोगे जब असली बात का बेरा पाटेगा कि ये चीज है कि जैसे मैं आश्रम में गया दनाना है, आश्रम में हमने नहीं सुन रखी थी करोथे कांड के बाद, उड़े तो नू सौदा है, उड़े तो दवाई हर, गोली हर, बम हर, पिस्तौल है। भाई साहब कई एकड़ में आश्रम होगा, मैं देख के हैरान था। अब इतनी साफ सफाई, एक कीड़ी भी नहीं, भंडारा चल रहा है, इतनी संगत से, लेकिन एक कीड़ी भी, मकोड़ा भी, मतलब कोई गंदगी नाम की कोई चीज नहीं। मतलब हम महल से बना लेंगे, बहुत बड़ा आयोजन भी कर लेंगे, लेकिन उसकी साफ सफाई रख रखाव नौकरात नहीं हो सकता। अपना घर आदमियात घर बने, जब घर के आदमी सारे मिलजुल को कोई काम करें। तो जो गुरु जी के आश्रम में इनके अनुयायी है, ये न्यू मत मानो कि भाई चेले चपाटे, एक वर्ड में भी कोई भी यूज करो, चेले चपाटे को नहीं, भीतर ले तो जुड़ रहे हैं। जो आदमी भीतर ले तो जुड़ेगा तो अपना सोका सो देगा। पाड़ा हमने जो सम्मान समारोह कराया है, तो यो उनको ना को दिखावा, लोग दिखावा को दाब चीज थी, यो कति भीतर ले तो जुड़ के अंतरात्मा की आवाज आई। अब एक आदमी समाज में इतने बड़े बड़े काम करने लग रहा है, तो उसका इतना आत्मसम्मान माला भी बना है। देखिए, लगातार आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज ने काम करे हैं, इनके अनुयायियों से भी आप मिले होगे, उनका व्यवहार किसा लग गया? भाई साहब उनका व्यवहार मैं नहीं बताऊं। मेरे गांव में तो राम के दूत की डाला है, रामचंद्र भगवान का दूत हनुमान था, कि दिवाली वाले दिन कति राम के दूत की डाला है। हम तो इन हनुमान की डाला देखा कि रामपाल जी महाराज राम की जगह समाज की सेवा करे हैं, और ये हनुमान की जगह उनके दूत बन के, ये देखो ना, बिना थके दिवाली वाले दिन जो सब मतलब घर बाहर नहीं, सब भी सोचे चाहे विदेश में जा रहे हो, कम से कम दिवाली हमारे हिंदू समाज का सनातन में इतना बड़ा त्योहार है। अपने घर ना हूँ, अपने बालक बच्चा दौरे बैठ के मैं बात करूँ, त्योहार मनाऊं, शांति लूँ। और ये दिवाली वाले दिन दर दर भटकंड है, लोगों की सेवा करने खातर हमारे जे गांव के तो ट्रैक्टर ढोल बाजे के लिए आए थे। बन्यू हमने ला के ना थक न्यू भी हो जाए रहे, कोई 2 रुपया सौदा ना देता, कोई 20, 30, 50 लाख का सौदा और खुद देना होगा। तो भाई साहब ये तो मार मार के खीर खवाने लग रहे हैं। आखिर में क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, जो अच्छा काम करे उसकी खुल कर बढ़ाई करो। हमारी तो यह फिलोसफी है। आपका छोटा भाई हूँ, मेरे देखने वाले दर्शक भी जो अच्छा काम करे उसकी खुल कर बढ़ाई करनी चाहिए, बुराई का पुरजोर विरोध करना चाहिए। समाज में तो नशा दूर करने लग रहा, लोगों के दुख दर्द दूर करने लग रहा, सारा सौदा देने लग रहा। हमने क्या करना है? हमने तो जाके एक प्रार्थना करनी है, सच्चे मन तो अपने मन के विकार दूर करने हैं। मार दौड़ के मन लेते रहा है को ना, तो इसे आदमी का गुणगान भी होना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और अपने 11 जनवरी वाले प्रोग्राम में भी आओ, एक धार्मिक और बढ़िया आयोजन, सच्चाई वाले आयोजन तो आप जुड़ोगे तो मन के मन लेके जाओ। सरपंच साहब ऐसा लग है जनों का आप संत रामपाल जी महाराज के चेले होगी। भाई साहब कति तो नाम नहीं ले रखा, लेकिन कोई अच्छा आदमी हम तो संत रामपाल जी महाराज नहीं हूँ। भाई साहब ने कही थी, जो भी आदमी समाज में अच्छाई का काम करेगा हम तो सबके चेले मान लो। आपकी लैंग्वेज में हम तो उससे के चेले हो जाएंगे। दूसरा रामपाल तैयार कर दो, दूसरा कोई समाज सेवी तैयार कर दो जो सच्चे मन तक देश की समाज की सेवा करे। हम तो उनके भी पाए में बेचाएंगे, हमारी पल के उन खातर तो हमारे और कुछ नहीं। जी देखिए, ये थे गिरावड़ गांव के सरपंच। इन्होंने काफी बातें बताई और बताया कि संत रामपाल जी महाराज आज जो समाज के लिए सेवा कर रहे हैं वो कोई बिरला ही संत ऐसी सेवा करता है। आप लगातार देखते रहिए, जुड़े रहिए।